आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपनी क्लास रसायन विज्ञान की। हमने 3 बंधों के बारे में बताए थे, वैद्युत संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध। तो वैद्युत और सहसंयोजी दोनों समाप्त हो चुका है। अब हम तीसरा वाला देखेंगे, उपसहसंयोजी बंध। ये कब बनता है इसके बारे में देखिए। ये भी एक तरह का सहसंयोजी बंध होता है, लेकिन विशेष प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है कि 2 परमाणुओं में से किसी एक परमाणु का यदि अष्टक पूरा रहता है, मतलब अस्थाई रहता है, उसके वाय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर दूसरा कोई परमाणु है, उसको जोड़े में इलेक्ट्रॉन की यदि आवश्यकता होती है, तो जिसका स्थायित्व तो पूरा होता है, वह जोड़े में इलेक्ट्रॉन को दे करके उसको भी स्टेबल बना देता है। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे ए है, बी है, 2 तत्व हैं। अगर ए वाले के वाय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि है, मतलब अस्थाई है। इसके वाय कोश में मान लेते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अभी बताया कि 2 परमाणु में से किसी एक परमाणु का अस्थायित्व पूर्ण हो, मतलब अस्थाई हो, और दूसरे को पूर्ण होने में जोड़े में इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो, तो जिसका अस्थाई तो पूरा होता है, मतलब स्टेबल होता है, जो वो जोड़े में इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे करके उसको भी अस्थाई बना देता है। तो इस तरह से इस प्रकार के अगर कहीं भी परमाणु होंगे जिस यौगिक में, तो वहाँ पर यह बंध पाया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना है कि ये जब भी देगा तो जोड़े में इलेक्ट्रॉन देगा, सिंगल सिंगल नहीं देगा। ठीक है, वैद्युत वाले में क्या हो रहा था कि कोई भी एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, दूसरा ले रहा था। सहसंयोजी में हो रहा था कि लेना और देना दोनों, मतलब लेना और देना दोनों था। तीसरे में क्या है कि भाई वो जब भी देगा कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन दूसरे को, तो जोड़े में इलेक्ट्रॉन देगा, सिंगल नहीं देगा, जोड़े में इलेक्ट्रॉन देगा। वह कब देगा, जब उसका स्थायित्व पूरा रहेगा, यानी उसके वाय कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तभी देगा। ठीक है, इसको हम इस हिसाब से दर्शाते हैं, इस तीर द्वारा दर्शाते हैं। उपसहसंयोजी बंध को हम तीर द्वारा दर्शाते हैं। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे हम बोलते हैं दाता, या इलेक्ट्रॉन युग्म दाता बोलते हैं ऐसे पूरा। और जो लेता उसे हम बोलते हैं ग्राही। और जो तीर का मुंह होगा इस टाइप से होगा। मान लेते हैं कि अगर ए ने बी को दिया है, तो तीर का मुंह किधर रहेगा, इधर रहेगा। इससे ही हमें समझ लेना है कि ये तीर का मुंह जहाँ रहेगा उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा। और इधर तीर का पूंछ का मतलब ये वाला इस वाले को दिया है। तीर के सिंबल से ही हमें समझ लेना है। ठीक है, तो ये एक, इसको हम समझ लिए कि ये किस प्रकार का बंध होता है। इसे हम कैसे बताएंगे, कैसे पूरा कराएंगे इसका स्टेप, तो इस तरह से करेंगे। उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, इसमें ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। उदाहरण देखते हैं, समझ लेते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, जैसे पहला उदाहरण ले लेते हैं, H2SO4। ठीक है, इसको देखते हैं उदाहरण के रूप में। अब देखिए, इसको बनाएंगे H2SO4 को, तो अब यहाँ पे हम फिर से इलेक्ट्रॉनिक संरचना नहीं बना रहे हैं। बनाने के लिए एक दूसरा हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि NH3BF3 है। ठीक है, अब इसमें हम समझते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन युग्म में जाएगा। जैसे N है, ठीक, N के वाय कोश में कितना होता है, 5 होता है। 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन लगा हुआ है। H, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का, यहाँ पे हाइड्रोजन का। ठीक है, हो गया। अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन इससे लेगा, इससे ले लिया, ये ले लिया। अब ये नाइट्रोजन भी क्या करेगा, इन सब का ले लेगा। यहाँ पे देख लीजिए एक कंडीशन। दूसरा इसका बनाते हैं, बोरान है, इसके भी वाय कोश में कितना होता है, 3 होता है। 1 2 3। यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फ्लोरीन है, BF3 फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन कर लिया। ठीक है, फ्लोरीन के वाय कोश में कितना होता है, 7 होता है। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, इसके भी वाय कोश में 1 2 3 4 5 6 7। इसके भी वाय कोश में 1 2 3 4 5 6 7। हो गया। अब देखिए क्या होगा, यह फ्लोरीन को अष्टक पूरा करने के लिए 8 ले लेगा। यहाँ पे तो सहसंयोजी बंध आराम से बन गया ना। ये भी क्या करेगा, बोरान भी सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हो गया, क्योंकि इसके वाय कोश में 5 इलेक्ट्रॉन था, एक एक हाइड्रोजन से मिल गया 8 हो गया।
इसके पास देखिए यहाँ पे तो फ्लोरीन का सबका अष्टक पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, पर बोरान का नहीं हुआ। 2 2 4 2 6 ही हुआ, थोड़ा इसको ले लेंगे साथ में, तो 6 हुआ, पर इसको जोड़े में इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये नाइट्रोजन का अष्टक पूरा है पहले से ही, तो ये जोड़े में इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो अगर इसका देखा जाए तो अब जोड़े में इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला आया, तो यह तीर इस टाइप से बन जाएगी। तो इससे क्या पता चला कि भाई ये नाइट्रोजन ने बोरान को 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। यहाँ पे क्या है, उपसहसंयोजी बंध है। इसमें कौन सा बंध पाया जाता है, उपसहसंयोजी बंध। ठीक है, चलिए अब हम H2SO4 को समझ लेते हैं, फिर और उदाहरण समझ लेंगे। देखिए आपको इस हिसाब से अरेंज करना है सबको कि सबका अष्टक पूरा रहे, किसी का छूटे ना। ठीक है, देखिए सल्फ़र हो गया, ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, ऐसे कर लिए हाइड्रोजन, यहाँ कर लिए हाइड्रोजन। अब ये सिंगल बॉन्ड बनने का क्या मतलब है? सिंगल बॉन्ड का मतलब ये है, सिंगल बॉन्ड कब बनता है, जब दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है। तो उसी तरह यहाँ पे हमने सिंगल बॉन्ड बना देने का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। उसी तरह यहाँ पर भी, उसी तरह यहाँ पर भी है। अब देखो सल्फ़र थोड़ा देख लो, यहाँ पे 16 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6 होता है। ऑक्सीजन का देख लेते हैं, 8 होता है, 2 और 6। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1। ठीक है, आप थोड़ा सा चेक करिए, देखिए सबका अष्टक पूरा हो पा रहा है। सल्फ़र के वाई कोष में अच्छा है, इसको 2 चाहिए थे, एक यहाँ से मिला, एक बॉन्ड बनने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन से लिया, यहाँ से लिया, सल्फ़र का काम ख़त्म। यहाँ ऑक्सीजन का भी काम ख़त्म, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इसका भी हाइड्रोजन का भी काम हो गया। लेकिन हमारे पास अभी 2 ही ऑक्सीजन का यूज किए, 2 ऑक्सीजन बचा हुआ। तो यहाँ पे करता क्या है कि ये जो सल्फ़र है, यहाँ पे लगा देंगे ऑक्सीजन और यहाँ पे लगा देंगे ऑक्सीजन। ये क्या करेगा, जोड़े में इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि ऑक्सीजन के वाई कोष में 6 होता है, दोनों ऑक्सीजन को चाहिए 2-2 इलेक्ट्रॉन। तो सल्फ़र का अष्टक पूरा है, इसलिए 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करा के ऑक्सीजन का अष्टक को पूरा करा देता है। ठीक है, आगे उदाहरण देख लेते हैं। HNO3, HNO3। अब इसको देखिए कैसे पूरा कराएंगे। हमें 3 ऑक्सीजन का यूज करना है, नाइट्रोजन को रखना, यहाँ पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। मान लेते हैं नाइट्रोजन को हमने यहाँ कर दिया, हाइड्रोजन को यहाँ कर दिया। ठीक, 3 ऑक्सीजन लगाना है, तो क्या हम यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन लगा दिए, काम बन गया। पर गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, नाइट्रोजन के वाई को उसमें 5 होता है, वह 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी 3 ही बॉन्ड बनाएगा, अधिक से अधिक 3 से अधिक तो बनाएगा नहीं। तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 हो गया, तो गड़बड़ हो गया। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा और बदलना पड़ेगा। हटाते हैं इसको, यहाँ पे कर लेते हैं नाइट्रोजन, यहाँ पे कर लेते हैं ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक, यहाँ पे कर लेते हैं ऑक्सीजन। अब देखते हैं नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाना है, 1 2 3। इस ऑक्सीजन को 2 बनाना है, 2 बना लिए। इस ऑक्सीजन का भी 2 चाहिए, 2 बन गए। लेकिन अभी हमारे पास 1 ऑक्सीजन है, तो कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगा दें। तो ये वाला परमाणु इलेक्ट्रॉन नहीं देता है जोड़े में, यह नाइट्रोजन दे देता है ऑक्सीजन को। तो यहाँ से बन गया HNO3 की यह संरचना। इसको आप ऊपर भी कर सकते हैं, हमने नीचे कर दिया है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग से लगाना पड़ेगा कि भाई सबका अष्टक पूरा रहे और कौन सा जोड़े में इलेक्ट्रॉन किसको देगा। चलिए इसको भी देख लिए। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, अगला उदाहरण हमारे पास है SO2, सल्फर डाई ऑक्साइड को रखना है। यस कर देते हैं, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो। सल्फ़र का तो काम हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का नहीं हुआ। तो ये जोड़े में तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे कर दिए आपने तो भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि भाई 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 1 3 पा जाएगा, गड़बड़ हो गया। कुछ लोग के मन में आएगा कि ऐसे कर दें और इधर से ऐसे कर दें, काम तो देखने में सही लग रहा है। पर भाई इसको 2 में दिया, एक पहले से लिया है, 3 हो गया, इसको 2 ही चाहिए, तो ज़्यादा नहीं ना दोगे। तो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे कर दो डबल बॉन्ड, यानी 2-2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कर दो उपसहसंयोजन बॉन्ड। अब क्या पता चला कि सल्फ़र और ऑक्सीजन में सल्फ़र का अष्टक पूरा है, इसलिए सल्फ़र ने जोड़े में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे करके उसका अष्टक पूरा करा दिया। ठीक है,
चलिए इसको भी हटाते हैं, आगे उदाहरण देख लेते हैं कुछ। जैसे आपने ओजोन का नाम सुना होगा, O3, देखो ये एक ही टाइप का है। O2 लिखते हैं तो सिंपल सा हम क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया, कुछ करना नहीं। लेकिन O3 आ गया तो कहीं पर एक और लगा दो, यहाँ से जोड़े में इलेक्ट्रॉन दे दो, बस O3 का काम हो गया। इस तरह से उपसर्ग संयोजन बंद होता है। ठीक है, चलिए हम और भी उदाहरण आप देख लीजिएगा बुक से। अब हम आपको बता देते हैं इसके और उदाहरण, जैसे P4O6 है, P4O6 में नहीं पाया जाएगा। यहाँ पे Al2Cl6 में पाया जाएगा, KMnO4 में पाया जाएगा। ये सब आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इसको आगे अगला टॉपिक पे, उपसहसंयोजी यौगिकों के सामान्य लक्षण। तो जो उपसहसंयोजन यौगिक होते हैं उनका गुण लगभग सहसंयोजी यौगिकों से मिलता जुलता है। यहाँ पे उपसहसंयोजी यौगिकों के गुण, ठीक है। तो जो उपसहसंयोजन यौगिक होते हैं वह सहसंयोजी यौगिकों से मिलते जुलते हैं। जैसे कि उपसहसंयोजन यौगिकों के जो BP और MP होते हैं वह सहसंयोजी यौगिकों से थोड़ा निम्न होते हैं, निम्न कहते हैं, उच्च होते हैं, पर वैद्युत संयोजी यौगिकों से उच्च निम्न होता है। सहसंयोजी से उच्च और वैद्युत संयोजी से निम्न होता है। ये भी अध्रुवी विलायकों में विलय होते हैं, जैसे कि सहसंयोजी यौगिक भी क्या होते हैं, अध्रुवी विलायकों में विलय होते हैं। उपसहसंयोजन यौगिक में समायोता की घटना पाई जाती है। समायोता का मतलब होता है उसका संरचना बदल जाए लेकिन अणु सूत्र न बदले। ठीक है, इन यौगिकों की एक विशेष ज्यामिति होती है। ज्यामिति का मतलब आकार होता है, हम अलग से किसी दूसरे के टाइप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जो उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं उसमें जो बंध पाया जाता है वह दिशात्मक होता है, मतलब सिंगल डायरेक्शन में होता है। चलिए, तो हमारा सहसंयोजी बंध क्या होता है, सहसंयोजी यौगिक क्या होता है, इसके बारे में हमने समझ लिया। और इसके बारे में और जो इसमें इस चैप्टर में बचे हुए हैं तो उसको अगले क्लास में मिलेंगे तो बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।